दोस्तों मैं हूं हकीम अली। माशाल्लाह ईद की आमद है। मैं पूछना चाहता हूं ईद से पहले कौन कौन गोरा चिट्टा होना चाहता है और ईद वाले दिन सबसे गोरा नजर आना चाहता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों के रोजे हैं, जब आप एक दफा सहरी कर लेते हैं उसके बाद आपने अफ्तारी तक पानी नहीं पीना होता, आपकी स्किन में ड्राईनेस भी होगी। इसके अलावा वो मेरे बच्चे बच्चियां या बहन भाई जो धूप में निकलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वो सन बर्न का भी शिकार होते हैं, यानी जो धूप उन पे पड़ती है क्योंकि पानी नहीं पी रहे होते तो उनकी स्किन झुलस जाती है धूप लगने से। इसके अलावा दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं स्किन झुलसने के बाद धूप में। तो कैसे हम गोरा चिट्टा हो सकते हैं ईद पे, तो उसका हल मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक जबरदस्त फेयरनेस नुस्खा लाया हूँ। इंशाल्लाह अगर आप रमजान के दौरान इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो ये हकीम अली का दावा है कि ईद पे सबसे ज्यादा गोरे चिट्टे आप ही नजर आएंगे, बेहतरीन स्किन हो जाएगी ईद तक आपकी। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए होंगे वो नोट करें। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आधा कप के करीब गाय का दूध। दूध क्या करता है, जब दूध का आप स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी स्किन सन बर्न की वजह से लाल हो जाती है, ये उस रेडनेस को दूर करता है। इसके अलावा स्किन डैमेज को दूर करता है, मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, जो ड्राईनेस होती है उसको दूध खत्म करता है। इसके अलावा दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन पर अगर आप दूध अप्लाई करते हैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो वो लैक्टिक एसिड आपकी स्किन के लिए जबरदस्त रहता है, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है दूध आपकी स्किन के लिए। तो दूसरी चीज जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगा नींबू। नींबू आपने आधा नींबू इस नुस्खे में इस्तेमाल होगा। नींबू क्या करता है दोस्तों, नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए कितने फायदे रखता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, कई वीडियो में बताता चला आया हूँ। इसके अलावा नींबू में सेट्रिक एसिड होता है जो आपके स्किन से मैल के चैल बाहर निकाल देता है और फेयरनेस के लिए बहुत जबरदस्त है। यानी नींबू आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन का जो टोन होता है उसको लाइट करता है। इस नुस्खे में हम आधा नींबू इस्तेमाल करेंगे। जो तीसरी और आखिरी चीज इस नुस्खे को तैयार करने के लिए चाहिए होगी वो है हल्दी। हर किचन में मौजूद होती है और सबको पता है जबरदस्त एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है हल्दी। हल्दी आपकी स्किन के लिए इतनी फायदेमंद है कि तकरीबन 1800 साल हो गए हैं इस खित्ते में हल्दी को स्किन के लिए इस्तेमाल होते, और कुछ महरिक कहते हैं कि तकरीबन 4 या 4,500 साल से भी ज्यादा हो गए हैं हल्दी स्किन के लिए इस्तेमाल होती आ रही है एज अ मेडिसिन। नुस्खा तैयार कैसे करना है वो नोट कर लें। आपने आधा कप दूध लेना है, उसमें आपने आधा नींबू का रस निकाल के उसमें दूध में ऐड कर लेना है और उसमें तकरीबन आप हल्दी ऐड करेंगे। एक जो चाय की चमची होती है उसका तीसरा हिस्सा आप उसमें हल्दी ऐड करेंगे। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और कुछ देर आपने इनको सेट होने के लिए रख देना है। दोस्तों तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये नुस्खा सेट हो जाएगा और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी होगा। आप इसको ले लीजिए नुस्खे को और उसको आपने अप्लाई करना है अपनी स्किन पर, अपने पूरे फेस पर, गर्दन पे भी कर सकते हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से पर इस नुस्खे को अप्लाई किया जा सकता है। आप एक कॉटन ले लीजिए, एक रुई का टुकड़ा ले लीजिए, उस नुस्खे में डिप कीजिए और उस रुई या कॉटन की मदद से आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। राउंड अबाउट में आपने हल्के हाथ से इस नुस्खे को अप्लाई करना है, लेकिन बहुत अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट, मैं रेकमेंड करूंगा 20 मिनट आपने इस नुस्खे को स्किन पर लगा रहने देना है। उसके बाद साते पानी से आपने जहां भी ये नुस्खा अप्लाई किया था जिस्म के हिस्से को पानी से धो लेना है। अगर आप ईद तक इस नुस्खे को इसी तरह अप्लाई करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये हकीम अली का दावा है कि ईद वाले दिन सबसे गोरे आप ही नजर आएंगे। धूप में बाहर निकलने की वजह से आपके स्किन पर जितने असरात होने थे सूरज के वो तमाम खत्म हो जाएंगे, जितने दाग धब्बे थे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा फेयरनेस आएगी आपकी स्किन पर। इसके अलावा जो है ये नुस्खा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। रमजान के रोजे रखेंगे तो जो ड्राईनेस आनी थी आपकी स्किन पर इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी इस नुस्खे के इस्तेमाल से। उम्मीद करता हूँ नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और ईद पर सबसे ज्यादा गोरे आप ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए किस किस ने रोजा रखा है और किस किस ने रोजा नहीं रखा, और आपने बिल्कुल सच बताना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है।